आराम से ब्रेक करके और अच्छे से समझते हैं कि सोशल मीडिया है क्या। तो तुम लोगों ने अभी ऑनेस्टली बताया कि हम लोग जो है मोबाइल फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बताए। लेकिन मैंने क्या बोला कि एक है लगता है और एक है जो एक्चुअल में यूज़ करते हैं। अगर सच में देखेंगे हम लोग अपने आप को तो पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जा रहा है, पता नहीं चलता है हम लोगों को। कई बार अगर आप मैसेज में बात कर रहे हो, अब ये भी बात समझ लो, एक तो है कि आप रेगुलर बेसिस पे, एक ऐसा भी होता है कि किसी दिन आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लेते हो, होता है ना ऐसा भी। तो अब पहले हम लोग इस सवाल को समझते हैं कि सोशल मीडिया एक्चुअल में है क्या। पहले यही क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया, तभी तो आगे समझेंगे कि इसको कैसे मैनेज करना है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या खराबी है, सब समझेंगे आराम आराम से। पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया। तो आज कहाँ पे आए वो भी तो बता दो। कश्मीर। अच्छा, कश्मीर में। पहले यहाँ से पहले कहाँ पे हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है, तो चलो वीडियो देखने वाले भी देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे आज कश्मीर में आ चुके हैं। तो दूसरा प्लेस भी चेंज, बैकग्राउंड भी देख लो भाई, ठीक है। तो चलो अब आप लोग अगर यहाँ पे व्हाट इज क्या सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का मतलब है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पहले बताओ, पहले के ज़माने में लोग अगर किसी से बात करना चाहते थे या किसी तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते थे, किसी से मिलना चाहते थे, तो उसका एक ही चांस था कि भाई उसको फिजिकल लेवल पे जाके बात करना पड़ता था, है ना। आज क्या है, आसान हो गया है, मोबाइल फ़ोन हेलो, है ना, होता है ना, या फिर वीडियो कॉल में बात कर लिया, कोई बात हुआ उसको पहुंचा दिया सोशल मीडिया से ही। पहले खत लिखना पड़ता है था, जा कबूतर चा करके, ठीक है। अब है ज़रूरत नहीं है ना, अब तो डायरेक्ट हो जाता है ना, बहुत आसान कर दिया। तो पहले के हिसाब से अभी सोशल मीडिया जो आया, सोशल मीडिया मतलब सिंपल सी बात है इंटरनेट। जब से इंटरनेट आया, और इंटरनेट का बात बोलूँ तो जियो जब से आया है, सबको जियो नहीं बना दिया, जीना हराम कर दिया है। मतलब क्या है, जियो आने के बाद लोगों की लाइफ में एक्चुअल में आसान भी बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो इसी के वजह से सोशल मीडिया का पूरा एक्सेस आया है। और सोशल मीडिया क्या करता है, एक्चुअल में क्या करता है कि हमें चीज़ों को फास्ट में पहुंचाता है। क्या फास्ट, नंबर 1 फास्ट, नंबर 2 ईजी, आसान भी है। बताओ, पहले खत भेजना था, क्या फास्ट था ना, टाइम लगता था, बहुत स्लो था, माथा दर्द होता था। और उसके साथ साथ क्या लगता है, इजी था वो, क्या खत लिखना पड़ता था सोच समझ करके, पता नहीं क्या लिखना पड़ेगा कैसे। आजकल क्या है, रील ही भेज दो, काम हो जाता है ना। होता है ना, कोई भी बात हुआ उसको रील के थ्रू बोल देता है। तो देखो, आज जितना इजी हो चुका है और जितना ज़्यादा हमें फास्ट मिल चुका है, उतना हमें मज़ा आता है। और हमारा माइंड भी वैसे ही काम करता है कि जितना ज़्यादा चीज़ इजी दिखेगा हम उसको करेंगे, जितना फास्ट दिखेगा उसी पे जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अब ये जो सोशल मीडिया है, अब इंटरनेट जो है, ये पूरा का पूरा, इसमें क्या लगता है, हम ही लोग कुछ लोग हैं या फिर दुनिया के सभी लोग इन्वॉल्व हैं? ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं। आज पूरी दुनिया, आप जो देख लो, ड्रॉप शिपिंग में आज लोगों को देख लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजोन से, पहले लोग ऑनलाइन सामान नहीं मंगाते थे, अभी ऑनलाइन मंगाते हैं। सब कुछ क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। लोग जॉब भी क्या कैसे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। किसी से बात करना हुआ वो ऑनलाइन करते हैं, कोई चीज़ और चीज़ करना हुआ, प्रोजेक्ट बनाना हुआ, वो भी ऑनलाइन करते हैं। तो पहले जो चीज़ था वो जब फिजिकल होता था, वो ज़्यादातर अब फिजिकल कहाँ पे आ गया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया। और उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा है। मोबाइल फ़ोन क्या है, सोशल मीडिया है। इंस्टाग्राम क्या है, हाँ, फेसबुक क्या है। अब इंस्टाग्राम का कीड़ा है ना, बहुत लोग है, ठीक है ना, उसमें बहुत लोग वीडियोस को जो देख रहे हैं, वो भी जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो वो समझ रहे हैं कि अब ये एक प्लेटफॉर्म है। अब बताओ कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, या फिर इस प्लेटफॉर्म से हमारी लाइफ अगर बेटर होती है, तो क्या वो सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है भाई, इससे अगर हम लोग कुछ सीख रहे हैं, अपनी लाइफ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हमारी लाइफ को ख़राब कर दे तो बुरा है। कहा जाता है हमारे ही अंदर हीरो भी है और विलन भी है। तो सोशल मीडिया भी तो वही है ना, एक तरफ से आपको हीरो भी बना सकता है और दूसरी तरफ से विलन भी बना सकता है, मतलब जीरो भी बना सकता है, आपकी लाइफ ख़त्म कर सकता है। तो जीरो बनना फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, विलन बनना प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा बना देता है कि लोगों को देखकर लोग कॉपी करने लग जाते हैं, जैसे लोग हैं वैसे ही उसको मानने लग जाते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले ये बताते हैं कि इसके जो बेनिफिट है, इसको पहले हम लोग समझते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, फिर समझेंगे कि इससे नुकसान
क्या चीज़ है और हमें किस चीज़ पे काम करना है। सिंपल है, समझ आ रहा है सबको। सबसे पहली चीज़ तो नंबर 1 ये कि अगर सोशल मीडिया जो भी बंदा यूज़ कर रहा है तो पहला है उसका हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ेगा। बताओ हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि नहीं हम लोग के लिए, आप लोग बताओ। कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ क्यों कहते हैं हेल्थ के बारे में? हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस हेल्थ के बिना आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचो ना, आज अभी अगर हेल्दी नहीं होते तो यहाँ आके सुन पाते मेरी बातें। फिजिकल फिटनेस नहीं होता तो आप आ पाते यहाँ पे। मेंटली सही नहीं होते तो आप आते। हेल्थ में 2 ही चीज़ आता है, एक फिजिकली और दूसरा मेंटली। फिजिकली मतलब बॉडी के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, और मेंटली मतलब माइंड के लेवल पे। तो लोगों का फिजिकल और मेंटल बैलेंस अगर बना हुआ रहता है सोशल मीडिया को यूज़ करके भी, तो वो उसके लिए बेटर है। यही समझो, सिंपल सा, समझ गए? फिजिकल और मेंटल बैलेंस अगर आपका सही हो है सोशल मीडिया यूज़ करके भी, तो उतना तक आपके लिए सोशल मीडिया ठीक है। लेकिन जैसे ही ये दोनों चीज़ डिस्टर्ब होने लग जाए तो समझ जाओ आपका सोशल मीडिया प्रॉब्लम है। समझ में आया? अब वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका क्या है, दुश्मन है एक्चुअल में, जिसको आप दोस्त समझ सकते हो क्योंकि आपको मज़ा आएगा यूज़ करके। अब पूरा दिन मोबाइल यूज़ करोगे, क्या लगता है आपको? लगता है कि वो दुश्मन है आपको? नहीं लगता है। लेकिन अंदर से एक फीलिंग होती है, देखना आपकी जब यूज़ करते हो पूरा दिन या ज़्यादा यूज़ कर लेते हो तो आपको अजीब टाइप से लगने लग जाता है। क्या हो गया, आंखें अजीब हो जाती है, अलग टाइप का होने लग जाता है। थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम को पहले पकड़ते हैं, ठीक है, इसमें कि क्या फिजिकल चीज़ें अगर हमें प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए बेनिफिट क्या है। सिंपल सी बात है, हमें अगर यूज़ करना है तो हमें सोशल मीडिया कम से कम पूरे दिन के अंदर, जैसे आप लोगों ने खुद अभी बताया 1 घंटा, तो एक्चुअल में वही सही है। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते वो चीज़ कि अगर हम लोग 1 से 2 घंटा यूज़ करें प्रॉपर तो सोशल मीडिया हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 से 2 घंटा भी यूज़ करो तो किस चीज़ के लिए? लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टेटस है ना, फोटो लगाने के लिए, दिखाने के लिए, ग्लोरीफाई लाइफ। और बताओ एक बात बताओ, ये सब चीज़ें थॉट कहाँ से आता है? क्या लगता है आपको? बचपन से आप ऐसे थे कि हमको फोटो अपलोड करना है और दूसरों को दिखाना है, ये कहाँ से आया? जल्दी बताओ। हाँ, दूसरे का देख के, एग्जैक्टली। आप क्या करते हो? कॉपी कैट, जिसको लोग बोलते हैं कि बंदर पहले हम लोग थे, बोलते नहीं है, एक्चुअल में थे, ठीक है ना। पहले बंदर ही थे ना इंसान, और आज जो है इंसान जिस लेवल पे आया है फिर बंदरों के लेवल पे जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। अगर कॉपी करो तो आप भी क्या हो? बंदर हो कि नहीं जीवन है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराने टाइम पे वापस से जा रहे हैं। जो हम लोग का टाइम निकल चुका है उसको फिर से वापस दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बेटर है, इंसान बन गए हैं तो हमें इंसान बनना चाहिए। इंसान क्या है? सोच सकता है, समझ सकता है। नहीं मुझे ये करना है, वो करना नहीं, जो आप एक्चुअल में हो उसको समझो और उसके हिसाब से देखो। सबसे पहले तो दिमाग में इतना क्लियर कर लो कि आप यूनिक हो। अगर आप ये बात नहीं समझे कि मैं यूनिक हूँ तो आप क्या करोगे? सोशल मीडिया में जितने लोगों को देखोगे, दोस्तों को देखोगे, सेलिब्रिटीज़ को देखोगे, दुनिया को देख करके आपका दिमाग हिप्नोटाइज हो जाएगा और आप क्या सोचोगे? मुझे भी ऐसा ही बनना है, ऐसा बन के दिखाना है। क्या लगता है आपको? आप वो बनना चाहोगे? अगर अरिजीत सिंह किसी क्रिकेटर को देखकर ग्लोरीफाई कर लेता अपने आप को, तो क्या आज अरिजीत सिंह बन पाता? वो क्यों बन पाया? वो समझा। पिकासो, बताओ, अगर पिकासो सोचता कि नहीं यार मैं पेंटर नहीं, मैं ना एक ना डांसर बनूंगा, देखो ना डांस करते तो लोग कितनी तारीफ करते हैं, हाँ मज़ा आता है, डांस करने में भी मज़ा है, तो क्या आज पेंटिंग बन पाती? मोनालिसा बन पाती? नहीं बन पाता ना। कैसे बन पाया? क्यों बन पाया? क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट को खुद से फिगर आउट किया। तो सोशल मीडिया देखो, अगर वो चीज़ आपको फिगर आउट करने में मदद कर रहा है, आपकी थिंकिंग में एक ऑर्डर लेकर आ रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। कोई अच्छी वीडियोस देख रहे हो आप, वहाँ से कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहे हो तो वो बेटर है। लेकिन वहीं पे वो चीज़, अगर ऐसी चीज़ें आप लेने लग जाओ सोशल मीडिया से जो आपकी लाइफ को बेकार कर दे, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्या वो सही है? वहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया बहुत कुछ कर सकता है हमारी लाइफ में। आज कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, सोचो आप लोग पढ़ाई करना चाहोगे, क्या लगता है ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे एजुकेशन नहीं है जहाँ पे फ्री में आप बिना पैसा लगाए, बिना बड़ा अमाउंट लिए एक बड़े लेवल की एजुकेशन ले सकते हो कि नहीं? थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ना है और उन अमीरों की सोच जाननी है, तो क्या आसान है कि नहीं? क्या बिल गेट्स से मिलना आसान है? नहीं ना, बहुत मुश्किल है भाई। कैसे मिलोगे? तेरे औकात ही क्या है, मेरा ही क्या है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, नहीं मिल सकते। क्या इलोन मस्क से मिल सकते हैं? सपना देख सकते हो तो शायद पूरा हो या ना हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, बड़े लोग हैं उनसे मिल नहीं सकते। लेकिन क्या लगता है, उनकी किताबें नहीं पढ़ सकते, उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ सकते,
क्या उनके बारे में सोशल मीडिया में नहीं पढ़ सकते, जा सकते, उनकी लाइफ माइंडसेट को नहीं समझ सकते? आसानी से समझ सकते हैं। वो किससे हो रहा है? सोशल मीडिया से ही तो हो रहा है। अगर इन चीज़ों के लिए आप इससे कुछ सीख रहे हो, लर्न फ्रॉम दैट, तो समझ जाओ भाई साहब कि आपका सोशल मीडिया बहुत काम देने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये काम कब देगा? जब आप इसको सीखने के इरादे से लोगे, इससे लर्निंग लोगे, कुछ सीखोगे, और दूसरी चीज़ कि इसके बाद कुछ स्टेप लोगे, खुद भी एक्शन लोगे। आज इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं लोग? वही कर रहे हैं, स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, रील अपलोड कर रहे हैं, फालतू के दूसरों के वीडियो को कॉपी कैट मार के बस डाल दिया, अपलोड कर दिया। किसी और का वीडियो है उसको ला करके डाल दिया। अपनी कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं, यहाँ तक एडिटिंग नहीं करता, उसको जैसे उठाया वैसे उठा करके अपलोड कर दिया। क्या लगता है आपको ये बंदा आगे बढ़ेगा? ना ये सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसका वैल्यू है उस चीज़ में? नहीं है। और वहीं पे अगर आप अपनी खुद की एडिटिंग करते हो, अपना कुछ एडिट करके अपलोड करते हो, खुद से कुछ टाइटल लिखते हो, या फिर आप क्या करते हो कि अपने से कोई वीडियो बनाने के साथ साथ उसमें वॉइस अपना देते हो। वॉइस एक्टर के बारे में सुने हो ना? अच्छा, पुष्पा में जो वॉइस ओवर किया है वो बंदा दूसरा, अल्लू अर्जुन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने वॉइस ओवर किया। तो ऐसे ही जो बहुत सारे लोग, आज मिस्टर बीस्ट है, हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वॉइस ओवर ही तो हो रहा है ना। वो चीज़ें एज इट इज़ थोड़े बोले जा रहे हैं, लोग जो है उसको वॉइस ओवर कर रहे हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जिसको आप वॉइस ओवर कर सकते हो, उसको आप अपलोड कर सकते हो। मैंने खुद भी अपलोड किया, आप लोग देखे हो, ठीक है ना? ट्रेलर वाला याद आया ना हम लोग का? तो उसमें जो चीज़ें हैं, क्या लगता है आपको, वो रियल है या फिर उसी की तरफ फेक है? रियल है। तो अब सोशल मीडिया आपको आगे बढ़ा रहा है या फिर नीचे लेकर जा रहा है? आगे बढ़ा रहा है। तो इसके ऊपर भाई इतना सा बात है कि आप अगर इसको सही से यूज़ कर पाए तो ये आपकी ज़िंदगी को फास्ट भी बनाएगा, फर्स्ट भी लेकर आ सकते हो, इसमें आप टॉप पे भी रह सकते हो, और साथ ही साथ आसानी से काम को कर सकते हो। बहुत हार्ड नहीं करना पड़ेगा कुछ। लोगों को पहले इतना दिमाग ख़राब करना पड़ता था। सोच के देखो ना, आज अगर हम लोगों को कुछ पढ़ना है अलग अलग फील्ड के बारे में, तो हम लोग सोशल मीडिया पे पढ़ सकते हैं। लेकिन कल किसी को जानना होता था तो सालों सालों लग जाता था एक एकेडमी में जाना, वहाँ जाके पहले उसको सीखना, सीख करके फिर वहाँ से आना, फिर दूसरे फील्ड में जाना। अपने आप में बहुत टेंशन था, टाइम खर्च हो रहा था, उसकी क्वालिटी खर्च हो रही थी, उसके साथ साथ उसका एज निकल रहा था। साथ ही साथ क्या होता है, लोगों के साथ में पूरा का पूरा टाइम भी निकल रहा है, एज भी निकल रहा है, काम भी नहीं हो पा रहा है और उतना कुछ कर भी नहीं पाता था। तो आज क्या है कि आप एक लिमिटेड एज के अंदर लिमिटेड जगह पे रह कर के भी अनलिमिटेड चीज़ें सीख सकते हो और बोल सकते हो सुपर टाइम इज़ ऑलवेज। समझ में आया? कैसे बोल सकोगे? क्योंकि सीख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि जो बेनिफिट है। तो अगर हम लोग सोशल मीडिया को सही यूज़ करें तो क्या हमारी लाइफ बेटर करेगी कि नहीं? तो क्या इन सब चीज़ों को सही से यूज़ करोगे कि नहीं? आप लोग ये बताओ भाई। करोगे ना? और ये बातें अपने से डिसाइड करोगे, क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हैं। अब इसके बारे में समझते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है, ये तो समझ गए कि फ़ायदा है, अरे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बहुत कुछ मिल सकता है इसमें, लेकिन हमें ये नहीं पता और हम लोग फिर भी गलत ट्रैक पे चले आते हैं। तो उस टाइम पे हमें अपने आप को याद दिलाना होगा। ऐसा तो नहीं है कि रोक पाओगे खुद को, क्योंकि अभी मैं बोलूँगा आप जाके कहोगे कि मोबाइल बंद हो जाएगा, या 2 दिन आप मोबाइल बंद कर दोगे, एकदम डिसीजन लोगे कि अब जा रहा हूँ मैं, आज से मोबाइल छूऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मोटिवेट हो चुका हूँ, आई एम इंस्पायर्ड, साहिल राज सेशन। क्या बात है। तो पागल हो जाओगे आप। 2 दिन मोबाइल छोड़ोगे, अगला दिन जो लोगे ना भाई, वो 2 दिन का पूरा कर लोगे कसर। समझ में आया? तो इसका मतलब है आप कितने डायलॉग बाजी कर लो, कितने बड़े गोल बना लो, नहीं हो सकता जब तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझोगे, प्रॉब्लम्स को नहीं समझोगे। जब तक इसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझोगे आप नहीं हट पाओगे। एक कोई बंदा है ना, अगर वो ज़्यादा एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है, या फिर सिगरेट पीता है, धूम्रपान का, स्मोकिंग करता है, उसको उसका छूटने का एक ही कारण है, अगर उसको बढ़िया से समझ में आ गया कि ये ख़राब है, समझ में एक्चुअल में आया, तो समझ जाओ वो छूट जाएगा। लेकिन उसको समझ नहीं आया ना, तो पैकेट में ऊपर लिखा हुआ भी है कि इससे कैंसर होता है, तब भी वो मजा आ रहा है। ठीक है, बोलने दो ना। अबे कैंसर, मैं तो पता नहीं कौन हूँ, डॉन, मुझे कैंसर होगा, मुझे नहीं होगा। और उस इंसान को जब होता है ना, औकात सामने आया था उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद लोग समझते हैं। लेकिन इतना समझो कि सोचो कि प्रॉब्लम अगर एक्चुअल में समझ जाओ तो आपको अब बता देते हैं एक चीज़। अभी मैंने ड्रग्स की बात करी, अल्कोहल की बात करी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये डिफाइन किया है साइंटिफिक रूप से कि सोशल मीडिया, अभी साइंटिफिक रूप से कुछ रिसर्च हुआ है जिसमें पता चला है
और साइंटिस्ट लोग पता है क्या कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया है उसको ड्रग्स से जो है ना कंपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल से। और पता चल रहा है कि जितना हमें अल्कोहल से हमारी लाइफ ख़राब होती है जिस वजह से, उस तरह से उतना ही पावरफुल आजकल सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिजिकल भी और मेंटल भी, यानी बॉडी के लेवल पे भी और मेंटली भी। आप बता रहे हैं ना आपको। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोग जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमारी आँखों के बारे में, आपको कलर के बारे में पता होगा। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं ना खुले पे, तो ये चीज़ें आपको, आपकी बॉडी को, आपकी आँखों को प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन वहीं पे जब हम लोग किसी चीज़ को बहुत नज़दीक से देखते हैं और उसमें कलर होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, ऐसे आवाज़ होते हैं, तो हमें ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ना, जितना भी बनाया गया, पता है इसमें हम लोग क्यों एडिक्ट होते हैं? क्या लगता है आपको? हम लोग जानबूझ के होते हैं? नहीं, उसको साइकोलॉजिकल माइंडसेट समझ करके किया जाता है। जितने भी ऐप बनाने वाले ना, उसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, और पता है वो क्या पता लगा रहे हैं कि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं ना, उसको क्या पसंद है और कैसा चीज़ उसको मज़ा आता है, कैसे म्यूज़िक से वो अट्रैक्ट होगा, कैसी फ़ोटोज़ से वो अट्रैक्ट होगा, कैसे फ़िल्टर से वो ये होगा। आज सोचो, पहले इंस्टाग्राम कैसा था, आज कैसा है? चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने सारे नए नए फ़िल्टर आते हैं, आपको मज़ा आता है कि नहीं आता है? मज़ा आता है ना। अरे क्या बात है, ये भी फ़िल्टर हो इतने, क्या तो पता ही नहीं था मुझे। अभी दोबारा रील बनाओ, इस फ़िल्टर पे बनाओ, क्योंकि अभी आया, अपडेट हुआ, मज़ा आता है। तो पता है क्या करवा रहा है, उसको समझ आता है। उस कंपनी में बैठे हुए सारे बंदों को पता है आपके बारे में, आपको नहीं पता कि आप एडिक्ट हो रहे हो, लेकिन उस कंपनी के हर बंदे को पता है कि इसको इसी में मज़ा आ रहा है और इसको देते जाओ और उसके पास कमी है ही नहीं। ऑनलाइन देने में क्या पड़ता है, उसको देते जाएगा, आप यूज़ करोगे, उसका पैसा बनेगा, आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है उसको कि हम लोग चाहे भी ना भी चाहे ना, तो हम लोग अगर इसमें जाएंगे तो एडिक्ट होंगे ही होंगे। अगर कोई बहुत बड़ा महात्मा बुद्ध भी है तो गारंटीड है कि अगर उसको अभी मोबाइल पकड़ा दिया जाए, गौतम बुद्ध थे ना, या ऐसे बड़े बड़े बुद्ध लोग थे, उनके भी हाथ में अगर मोबाइल आ जाता तो गारंटीड है एक बार को तो वो एडिक्ट होता। ये तो बात पक्का है। हाँ, ये बात है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पे होती तो वो फिर समझ जाता कि ये मुझे गलत ट्रैक पे ले आ रहा है। जैसे आज इतना यूज़ करके समझ ही गए हो, क्या हुआ? लाइफ बदल गई आप लोगों की? कुछ बदला क्या? इतना स्टेटस डाल के, इतना लोगों को दिखा कर किया, जो लोग करते हैं इतना, क्या उसकी लाइफ बदल जाती है? क्या वो एक्चुअल में अंदर से ग्रो कर रहा है? क्या आपको उसको बोल सकते हो कि एक ऐसा इंसान है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है? नहीं बोल पाओगे, बोल ही नहीं सकते। टाइम पास कर रहा है वो, और दुनिया के नज़र में भी वो क्या है, एक तरह से टाइम पास है, क्योंकि ज़्यादातर वो टाइम पास ही कर रहा है। रील अपलोड कर रहा है, स्टेटस बना रहा है, फालतूगिरी कर रहा है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, 100 रुपये कमाने की दम नहीं है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? और बाइक, दूसरे के बाइक में फ़ोटो लेना, एक दिन बाइक ले लिया, गाड़ी, कुछ लोग ऐसे करते हैं आजकल, गाड़ी खरीद लेते हैं, भाड़ा पे लेकर के उसके साथ फ़ोटो खिंचवाएगा। कहीं दूसरे जगह जाएगा ना, पता है, दूसरे जगह जाएगा तो कहीं गाड़ी उड़ी दिखेगा, वहाँ जाके फ़ोटो लेगा, और क्या लगाएगा? देखो मैंने कार खरीदा है, ये मेरा कार है। और नहीं भी लगाएगा, अगर लिख के नहीं लगाएगा तो वो ये फीलिंग करता है कि ये मेरा है, मज़ा आता है उसको। क्या कर रहे हैं, छपड़ीगिरी? क्या लगता है आपको, इससे लाइफ उसकी बेटर हो जाएगी? क्या वो एक्चुअल में ग्रो कर रहा है? अगर वो अंदर से बैठ के आईने में, अपने घर में आईने के सामने खड़े होकर बोल पाएगा कि मेरे पास इतना कुछ हो सकता है? नहीं बोल सकता। तो उसका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही ख़त्म हो गया। और एक्चुअल में ऐसा इंसान जो अपने सपनों की दुनिया में जीता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, सोशल मीडिया सपनों की दुनिया ही तो है, एक्चुअल थोड़े हो आप, कहाँ से सच हो? एक्चुअल में मैं जो हूँ वो बातें बोल सकता हूँ सोशल मीडिया में? नहीं बोल सकता। वो तो मुझे पता है ना कि मैं कितना क्या चीज़ हूँ। वैसे ही सबके बारे में अपने आपको पता होता है। तो दुनिया में जो दिखाना है वो तो 1%, 10% दिखा सकते हो, कुछ ही दिखा सकते हो, सब कुछ तो नहीं बता सकते ना। तो ऐसे ही चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ और ज़्यादातर चीज़ें ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है आज। फिर भी यहाँ सेशन हो रहा है तो ये बातें सच के बेस पे भी हो रहा है, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जो सच बोलते हैं? वो तो झूठ बोल करके इसको मज़ा आता है। अभी आपको आकर बड़े बड़े ऐप के बारे में बोलेंगे, बहुत चीज़ बोलेंगे, आप मज़े में आ जाओगे, चलो ये ऐप डाउनलोड करो, इसको यूज़ करो, ये गेम खेलो, मज़ा आ जाएगा, इसमें कमाओ पैसे, और बाद में खुद लग जाती है लाइफ की, वॉट लग जाता है। तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग इसमें एडिक्ट होते जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? पूरी कंपनीज का एल्गोरिथम ऐसा बनाया ही गया है कि हम ना भी चाहे तो उसमें एडिक्ट हो जाएंगे, अगर उसके अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो। और माइंड में हमारा बैकअप द माइंड, ये अंडरस्टैंडिंग ना हो कि ये हम लोग की लाइफ को खा रहा है, और अपने साथ टाइम स्पेंड ना करें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जो मैंने अभी बताया
कि अगर हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले बहुत स्टूडेंट्स पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ पता चला, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि वहाँ में से ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना उसको चश्मा लग जाते हैं, ग्लास, समझ रहे हो ना, चश्मा, तो वो चश्मा लग जाता है। और पता है इसको जब साइंटिफिक वेरीफाई हुआ साइंटिफिक रूप से, तो पता चला कि ज़्यादातर वो लोग टाइम जो स्पेंड करते हैं तो वो उनकी जो आँखें हैं ना बहुत कम उनको लेंथ मिल पाता है, जिसके वजह से उनकी आंखें एकदम सिकड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है या अजीब टाइप की हो जाती है, जिस वजह से उन बच्चों की आंखें प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को देखने में प्रॉब्लम होने लग जाता है और उसके वजह से चश्मा चढ़ता है। आज इंडिया में भी अगर बताएंगे तो पहले 5% लोग ऐसे थे जिनको चश्मा लगता था, बच्चों में से बोल रहा हूँ, बड़ों की तो बात ही छोड़ दो, बच्चों में से अभी 21% हो गया और आने वाले 5 साल बाद ऐसा होने वाला है कि हर घर में आपको एक ऐसा बंदा दिख जाएगा जो चश्मा पहन के रहेगा। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया की वजह से ही हो रहा है, ज़्यादातर टाइम स्पेंड हो रहा है। अभी आपको बोलेंगे, आपको भी नहीं, मेरी आँखों को हो नहीं सकता, मैं तो पता नहीं कौन हूँ वो जो ठीक है, मेरी आँखों में तो आग है, मैं तो तोड़ देता हूँ, मोबाइल भी तोड़ दूँगा आँख से सपनों की दुनिया से उठो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंखें नेचुरल सबकी होती है और इन आंखों को चाहिए नेचुरल चीज़ें और आपको मिल रही है अननेचुरल चीज़ें। और ऊपर से यहाँ समझ लो कि सिर्फ मोबाइल ही नहीं, किताबों में भी अगर आप घुस के रहोगे और ज़्यादा कांटेक्ट में ऐसे रहा आंखें तो आपकी आंखें प्रॉब्लम हो जाए। अभी देखो ना, प्रैक्टिकल करते हैं, अपने हाथ को ऐसे लेकर आओ और देखो थोड़ा, यहाँ देखो हाथों को देखो थोड़ा देर के लिए, ऐसे देख के देखो एक बार कुछ देर के लिए, आप आंखों को टिकाओ, कैसा फील हो रहा है अभी पता चल जाएगा। थोड़ा देखते जाओ, एकदम पूरी नज़रों को गड़ा करके देखो अपने हाथों को कुछ देर के लिए, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। छोड़ दो। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा आपको? नहीं लगेगा, इस तरह का अजीब टाइप से लगने लगता है। अब ऊपर आसमान को देखो, थोड़ा देखो, डिस्टेंस में देखो कैसा लग रहा है। अब ऊपर देखने के बाद में आप नीचे आप लेकर आओ अपनी आंखों को, वहाँ जब देखते हो तो कैसा फील होता है और यहाँ जब देखते हो कैसा फील होता है, पता चल रहा है? तो आंखों के कंफर्ट के बारे में हमें इजीली पता चलता है। कितने लोग हैं जो बाहर सुबह टहलते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, एक्चुअल में जाके किसी खुले में जाकर अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। अगर वो करोगे ना तो ये जो घटिया बनती है इससे ज़्यादा अच्छा होगा। समझ में आया? जो लोगों को आज बहुत गलत ट्रैक पे लेकर जा रहा है, ये करो तब जब आपको ज़रूरत पड़े, किसी ऐसे कंटेंट की, किसी ऐसे काम की जिससे आप पढ़ाई को बेटर बना रहे हो या अपनी लर्निंग को बेटर बना रहे हो, किसी फील्ड में काम करना चाहते हो उसको बेटर बना रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप काम करना चाह रहे हो, कोई ऐसी चीज़ें जो आप समझना चाह रहे हो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, कंट्री के पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हो, तो भाई पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपकी लाइफ बेटर हो रही है। लेकिन अगर बिना मतलब के सिर्फ रील लगाने में, स्टेटस लगाने में, लोगों से बात करने में घंटों घंटा मोबाइल में घुस के रहोगे तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। एक तो है बगल में रहना भी प्रॉब्लम है, अब दूसरी चीज़ें जो आपका कलर का प्रॉब्लम है, ब्लू लाइट जो मोबाइल के अंदर दिया गया है और ऐप्स के अंदर ज़्यादातर होता है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, उससे भी हमारी आंखें बहुत ख़राब होता है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं। अगर पता होता तो क्या वो यूज़ करते हैं एक्चुअल में? आज पता चला तो आपको अब याद आएगा, जब भी आप यूज़ करो तो आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर सच में इस बात को समझ जाओगे तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे। क्या लगता है, ये सेशन के बाद आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे या फिर भी ऑर्डर आएगा कुछ हद तक? और जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम सच में आ जाएगा तो उस दिन आपको ये बातें बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, आज क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं हो पा रहा। अब बताओ, एक इंसान ज़्यादा बैठ के रहेगा तो कंफर्टेबल होगा या थोड़ा एक्टिविटी रहेगा तब कंफर्टेबल होगा? खेल के आपको ज़्यादा अलग फील होता है, अच्छा फील होता है, या फिर आपको घर में बैठ के कुर्सी में बैठ के रहते हो या अभी बैठे हुए हो या सिर्फ बैठ के ही रहते हो तब अच्छा फील होता है? सिंपल सी बात है, जब खेलोगे तो आपका पूरा बॉडी पोस्चर ये होगा ना जी। लेकिन जब आप मोबाइल चलाते हो और चीज़ करते देखते हो उससे पोस्चर खराब हो जाता है, लोगों का बैक प्रॉब्लम हो जाता है, नेक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मोबाइल फ़ोन की वजह से। ज़्यादातर किसके साथ बैठते हो आप? मम्मी पापा के साथ बैठते हो, मोबाइल के साथ ही तो बैठते हो ना, तो प्रॉब्लम तो मोबाइल ही है ना, एक्चुअल में उसी के साथ बैठ रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आप उसमें एडिक्ट हो रहे हो और उसके अंदर जितना आप घुसे रहोगे वो उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देगा और आपके बॉडी में प्रॉब्लम आएगा। कुछ लोगों का फैट बढ़ जाता है, फैट समझ ही सकते हो,
एकदम भैंस हो गया है, फिर भी मोबाइल चलाने छोड़ेगा नहीं, फिर भी वो एक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है बहुत लोगों के अंदर। तो समझने की ज़रूरत है कि हमारा एक्टिवेट, जितना हम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करेंगे या एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देंगे, जा करके बाहर खेलेंगे नहीं, जा करके स्पोर्ट्स या किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे, या बाहर की दुनिया को एक्चुअल में नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो हमारी लाइफ बेटर नहीं हो सकती है। आज मोबाइल फ़ोन की जगह हमारी मम्मी वहाँ बैठी हुई रहती है, उनसे बात करने का टाइम नहीं, उनको प्रॉब्लम होता है। हम इतना एडिक्ट है कि मोबाइल के चक्कर में हम पेरेंट्स से बात तक नहीं कर पाते, उनकी प्रॉब्लम तक नहीं समझ पाते। आज क्वालिटी टाइम की बात होती है, लोग रिलेशनशिप की बात बोलते हैं। जो बंदा मोबाइल में एडिक्ट होगा, क्या लगता है उसका रिलेशनशिप बहुत बेटर होगा? नहीं होगा। चाहे उसके दोस्त हो या पेरेंट्स हो या कोई भी आने वाले फ्यूचर में होगा, उसके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा हो ही नहीं सकता। किसका रिलेशनशिप अच्छा होगा बताओ? आप ही बताओ कि किसका रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होगा, जो मोबाइल में घुसे रहता है या जो टाइम स्पेंड करता है घर वालों के साथ? सिंपल सी बात है। तो आज के बाद याद रखना, थोड़ा सा ये सब बातें सुन रहे हो ना, तो इसको अप्लाई भी करो। मोबाइल फ़ोन उतना ही यूज़ करो जितना कि आपकी लर्निंग के लिए ज़रूरी है, और उसको उतना ही टाइम दो, ज़्यादा उसके ऊपर टाइम स्पेंड मत करो ना ही। और सो के तो मोबाइल ज़्यादा चलाओ मत भाई, समझ जाओ, ठीक है। अगर चला भी रहे हो तो एक पोर्शन में आके जिस टाइम काम करो, आराम से बैठो एक जगह पे, मोबाइल यूज़ कर लो, उसके बाद में उसको रख दो, बस उतना तक ही, खेल ख़त्म। उसके बाद में जो मैंने अभी बताया कि पेरेंट्स के साथ रहते हो तो ज़्यादा मोबाइल के अंदर मत जाओ। यहाँ तक कि आप देखना, कभी बाहर कहीं जाना, बैंक में जाओगे या बाहर किसी भी ऐसे काम पे, किसी दुकान पे या कहीं फील्ड में चले आओगे, लोग थोड़ा देर भी अगर बैठे हुए हैं ना, निकालेंगे, शुरू हो गया। क्या प्रॉब्लम है? देख रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाओ। कहीं जा रहे हो, हाथ हमेशा मोबाइल में। और यहाँ तक देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैंने अभी आपको बोला, मेरे साथ भी होता है। आपको लगता होगा ये सब चीज़ें शायद हम लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। कई बार आपको पता तक नहीं होता है, आप वो पॉकेट से मोबाइल निकाल लियो, चल रहा है हाथ आपका, बाद में याद आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्यों मोबाइल में जा रहा है, इंस्टाग्राम में चले गए हो, कोई मतलब ही नहीं है आपको, किसी से बात नहीं भी करना, फिर भी हाथ जाता है, होता है ना ऐसा, बिना मतलब का भी हाथ जाता है। तो सोचो, हम लोग इतना एडिक्ट हो गए हैं कि अपनी फिजिकल बॉडी को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे माइंड में, मेमोरी में बैठ गया है इतनी बुरी तरह से कि वो खुद हमसे काम करवा रहा है और हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना यूज़ किए हैं हम लोग, इसलिए हो रहा है। तो बेटर होगा भाई, थोड़ा संभालो, कल को जाके ये किसी और के हाथ में चले जाएगा, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। ये तो बात मैंने बताया। अब आपको बता देता हूँ, फिजिकल तो मैंने बता ही दिया कि इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी बॉडी की पूरी वॉट लग सकती है भाई साहब। और अब बताओ कि बॉडी अगर सही से काम ना करे तो क्या आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो कर पाओगे? आप फिट रहोगे, बॉडी ठीक रहेगा, तब पढ़ाई अच्छा होगा, या बॉडी खराब होगा तब अच्छा होगा पढ़ाई? यहाँ तक बताओ, अगर रात को आप लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा यूज़ करते हो मोबाइल तो आपको हार्मोन बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब ये कि आपकी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं होती। बताओ, सबसे ज़्यादा दुनिया में लोग किससे प्यार है? हाँ, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे उससे प्यार है, मैं तो उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस बंदे को 2 दिन नींद मत होने दो, 2 दिन तो ज़्यादा हो गया, 1 दिन सोने मत दो, और अगले दिन बोलो अब तुमको किससे प्यार है, नींद से कि अपनी मासूका से? ठीक है, तो पता चल जाएगा। और तीसरे दिन तो वो कहेगा, बेबी जान तू जा, तू तो दुनिया से जा, भाड़ में जा, मुझे नींद चाहिए, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता तेरे साथ रहना। तो मतलब ये है कि बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, आप बड़े बड़े डायलॉग मार दो, कोई बात, प्यार करो माँ बाप से, लोगों से, दोस्तों से, या जिससे भी। लेकिन भाई साहब, ये समझो कि असली प्यार आपको अपनी नींद से है, यानी खुद से है। खुद से ही तो है ना। नींद क्या करता है? आपकी लाइफ को बेटर करता है, आपको कंफर्टेबल। नींद में क्या होता है? आप रिलैक्स फील करते हो, अच्छा फील करते हो। वहाँ पे आपके माइंड में किसी भी तरह का थॉट नहीं होता है, किसी भी तरह का ये नहीं होता है कि पता नहीं कोई आके क्या कर जाएगा। लेकिन दुनिया में हो तो आपको ये सोच होता है, उठते उठते याद आता है इंस्टाग्राम में कौन मैसेज भेजा, कितने लाइक्स आए। तो नींद के बाद तो आपका झमेला, असली वाला झमेला शुरू होता है नींद के बाद। लेकिन नींद में एक्चुअल में आप अच्छा हो, क्योंकि वहाँ कोई हीरो नहीं हो, आप ना हीरो ना विलन हो, आप कुछ नहीं हो, बस आप मस्त हो भाई। तभी तो मस्त हो, इसलिए तो नींद हो पा रहा है। सोचो ऐसा अगर रियल लाइफ में भी हो जाओ तो पूरी तरह तो नहीं हो पाओगे नींद की तरह, आपको चाहिए ही होगा लाइफ में। लेकिन ये बात समझ जाओ कि जो भी चाहिए होगा उसकी लिमिटेशन होती है हर चीज़ में। क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ करके हमारे दिमाग में क्या बैठ जाता है? एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है।
जैसे तुम्हारा ये कपड़े में भी लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। वाह अच्छा वर्ड है। तो समझ रहे हो एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, कि एक्सपेक्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा आ जाता है अंदर से ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप दूसरे का गाड़ी देख लिया, उस गाड़ी को खरीदने के लिए कहीं से भी पैसे जोड़ लेंगे, उठा लेंगे, उधार में उठा लेंगे, पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। दूसरे के घर में देख लिया फ्रिज है, टीवी है, चलो हम भी लगाते हैं। किसी को कपड़ा खरीदते हुए देख लिया, अरे भाई तुम्हारी एबिलिटी क्या है वो देखते ही नहीं हो, जाके ले लिया, मोबाइल ले लिया और चीज़ ले लिया, लोन पे ले लिया, पूरी लाइफ उसी में आपका ख़राब हो रहा है। क्या लगता है ये एक्सपेक्टेशन अच्छा है? किसी एक्टर को देख करके अब आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है मेकअप कर लेती है, अधिक से ज़्यादा मेकअप कर लेती है। इसका रीज़न क्या है? एक्सपेक्टेशन। उनको लगता है मैं भी इसकी तरह दिख सकती हूँ, मैं भी अपनी बॉडी को ऐसा बना सकता हूँ, और उल्टा होता है, उनका शकल का और भी हुलिया चीज़ में आता है, थोड़ा ही चीज़ में आता है। क्या लगता है ये सब बेटर है? नहीं है। तो समझना है एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना नहीं, आप जो डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में वो आपको मिलेगा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दुनिया में, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने आप को बेटर बनाते चलो, जिस फील्ड में उसके ऊपर काम करते चलो, उसके ऊपर जितना काम करोगे उतना ज़्यादा आपको जो मिलना है वो मिलता जाएगा, डिज़र्व करते जाओगे। आज ये सेशन करने वाले हैं, इस वीडियो में जो भी बात बोला जाएगा, इसकी एबिलिटी और इसकी क्वालिटी वैल्यू होगी ना, तो आज नहीं तो कल ये वीडियो लोग देखेंगे ही। ठीक है, मुझे पता है इतना सा बात है, बाकी नहीं होगा, जितना होगा उतना ही मिलेगा। तो डिज़र्व करता हूँ। अब लोगों से मैं आके बोलूँ देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये बातें जो है ना एक तरह से एक्सपेक्टेशन हो गया। हाँ, लेकिन ये बात समझ करके अगर बोल रहे हो तो आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, एक्चुअल में किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो। और लाइफ में भी जब पढ़ाई करोगे तो आप बताओ, टीचर को जाकर के बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसकी तारीफ करना, उसको मलाई लगा के बोलना कि मुझे नंबर दे दो, ये क्या है? एक्सपेक्टेशन है। दूसरा क्या है? ऐसा पढ़ाई करो कि टीचर क्या, टीचर का बाप भी नंबर देगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है खुद नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात होता है मेंटली, थोड़ा बात कर लेते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स। अब जितने लोग मोबाइल को यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत प्रॉब्लम आता है, बता देता हूँ क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब मोबाइल ज़्यादा यूज़ होता है तो हमें रील की आदत पकड़ी है, ये तो सबका कॉमन है, पता ही है। जब रील बहुत ज़्यादा देखते हैं तो हमारा माइंड इस तरह का हो जाता है कि हम लोग किसी भी चीज़ पे ना टिक नहीं पाते। सोचो आज यहाँ पे बैठे हुए तुम लोग सुन पा रहे हो, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं तुम लोग, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सेशंस में बहुत बार आ चुके हो और सेशन अटेंड करते हो। लेकिन कुछ नए बंदे को बैठा देंगे ना, कौवा की तरह करेगा, सर क्या, और बीच बीच में गायब हो जाएगा, पता है, और बीच बीच में खो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रहा है ठीक है। तो पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो अटेंशन स्पेन है वो खराब हो चुका है। किसके वजह से? शॉर्ट्स देखने की वजह से। मतलब वो आप 30 सेकंड से ज़्यादा वेट ही नहीं कर सकता। 30 सेकंड में मुझे समझाओ सेशन, बस मुझे वही चाहिए। ये क्या आधा घंटा बकवासी मार रहे हो, पूरा इतना घंटे से समझा रहा है, बताए जा रहा है। नहीं नहीं, आप बताओ, रील दे दो एक 30 सेकंड का, कोई बात बोल दो, 2 लाइन बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। क्योंकि आई एम जीनियस ऐसे लगने लगता है लोग, और इस वजह से क्या होता है, उसका एक एक्सपेक्ट समझेगा और बाकी के एक्सपेक्ट उसको समझ में नहीं आता है, तो ज़िंदगी भर वो गोल गोल घूमते रहता है। तो इसलिए प्रॉब्लम को समझना है। ठीक है, हम इसको फोमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोमो। मतलब हम लोग का ध्यान इतना भटकता है कुछ सेकंड्स के अंदर ही कि अब हम लोग चाहकर भी दिमाग नहीं लगा। अब बताओ कि पढ़ाई में कैसे आपका मन लगेगा? अब तो रील बनेगा ही ना कि पढ़ाई बकवास चीज़ है। पता है क्यों बनना है पढ़ाई बकवास चीज़? क्योंकि पढ़ाई में फोकस चाहिए, और वो फोकस आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम में नहीं करना पड़ता है। कहाँ से फोकस करना पड़ता है? कुछ लोग तो देखते भी नहीं है, बस खट 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 चले जा रहा है। अब 30 सेकंड भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और दूसरी इसके साथ और एक प्रॉब्लम आता है कि ये देखने के बाद आपकी इतनी आदत हो गई है कि अब आपको मज़ा नहीं आता है। शुरुआत में बहुत मज़ा आता है ये सब कंटेंट देखने में और यूज़ करने में, लेकिन जब आप यूज़ करते रहते हो तो आप ये चीज़ आपको मज़ा नहीं देता है। सच बताओ आप लोग अपना एक्सपीरियंस, शुरू में रील देखने में बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन अब जो आप लोग रील देखते होगे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता होगा। या फिर 1 घंटा से देखे जा रहे हो रील, तो क्या लगता है दूसरा घंटा भी आपको उतना ही मज़ा आता है? अजीब लगने लगता है, दिमाग ख़राब होने लगता है। तो इसका मतलब, और उसके वजह से क्या होता है? आपको लगता है इसके वजह से क्या होगा, मैं मोबाइल छोड़ दूंगा दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई साहब, उसके वजह से डिप्रेशन हमें चले आओ, प्रॉब्लम बढ़ती है। अब आपको खुशी नहीं मिल रहा है। हमारे माइंड में डोपामिन होता है। क्या? डोपामिन, और हैप्पीनेस वाला हार्मोन होता है। और वो हार्मोन पता है कब रिलीज होता है? वो तब होता है जब हम लोग कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं
या कहीं पे जाकर के कोई अच्छी मेहनत करके कोई चीज़ अचीव करते हैं, किसी गोल को अचीव करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें जो वो सब करते हैं ना, उससे हमारी हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ती है। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे हैप्पीनेस वाला हार्मोन हमारा रिलीज़ होता है। लेकिन जहाँ मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो हमारा हैप्पीनेस हार्मोन क्लोज हो जाता है, वो नहीं रिलीज़ होता है, या फिर इतना एक्सेस में यूज़ हो जाता है कि आप चाहकर भी आपके अंदर से हैप्पीनेस वाला हार्मोन ही नहीं है, आपके माइंड से रिलीज ही नहीं हो रहा है। तो बताओ आपको मज़ा आएगा, हैप्पीनेस मिलेगी? तो उसका लाइफ सैडनेस में चले आएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा। और इस वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं और ऊपर से फिर स्टेटस लगाते हैं कि मेरा दिल तोड़ के ये वो। पता है लोगों के छोटे से झगड़े हो जाएंगे तब भी वो बोलेंगे बेवफा ये वो, पता नहीं कितने वर्ड्स हैं। अब तो जरूरत ही नहीं, सोशल मीडिया इतना एक्सेस दे रहा है, उसका हुआ इतना सा टूटा नहीं है, 2 दिन का कुछ हुआ नहीं है प्यार मोहब्बत, और पता नहीं मजनू बने खिल रहा है। अबे लैला मजनू इतना पागल नहीं हुए थे जितना आजकल के 2 दिन के आशिक मजनू लोग हो रहे हैं। तो आशिकी 3 बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जितना था ना उतना काफ़ी है, बर्दाश्त करने लायक है। बेटर है अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि लोगों के सामने मांगने की जरूरत ना पड़े, खुद को डिजर्वेट बनाओ। और प्यार दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर प्यार करना ही है तो खुद से करो, और खुद को इस तरह से बनाओ कि दुनिया आपके तरफ खींचा हुआ चले आए, ऐसा बनाओ। तो प्यार खुद बनो ना, दुनिया के सामने क्यों मांगने जा रहे हो? क्या आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, खुद को बेटर नहीं बना सकते? और जो इंसान खुद से प्यार करेगा ना, दुनिया उससे करेगा ही ऑटोमेटिकली है। तो ऐसा काम क्यों नहीं करते? लेकिन क्या करता है लोग, वही करता है। देखो एक्सपेक्टेशन, प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें, और ज़्यादातर प्रॉब्लम का पीछे रीज़न आजकल क्या है? सोशल मीडिया। तो अगर इस सोशल मीडिया को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ करके, पूरी तरह तो अभी क्लियर नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये अगर बैकअप द माइंड रहा कि भाई इसका यूज़ उतना ही जितना कि मेरी लाइफ में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, मेरी लाइफ में फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम ना दे, तब तक तो ठीक है। उसके बाद मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जानबूझ के अपनी लाइफ तो ख़राब नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। हाँ, जिन्हें नहीं पता है वो कर रहे हैं, अब उनको मैं नहीं समझा सकता, लेकिन मुझे तो समझ आ गया ना, इतनी सी बात है। सोचो मुझे समझ आया तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोगों को भी समझ में आ गया, जो वीडियो में देख रहे हैं उनको समझ में आया। तो क्या छोटे छोटे स्टेप भी अगर लेने लग गए तो क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होगी कि नहीं? बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमें स्टेप लेना है? आज लास्ट में कंक्लूजन निकला क्या हम लोग का? सिंपल सी बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत से, चलो मैं अपना रूटीन थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको इंक्लूड कर पाओ, या आप लोग कैसे अपना रूटीन बनाओ। पहली बात, मॉर्निंग को उठते हो तो थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, थोड़ा घूम लो, टहल लो, मोबाइल को मत छुओ पहली बात सुबह, ठीक है? ज़्यादातर कोशिश रहे, छुओ भी तो मतलब एक थोड़ी बहुत टाइम देखने के लिए, अलार्म लगाने के लिए, दैट इज ओके, चल जाएगा, बट उसको यूज़ नहीं करना है, इतना दिमाग में रखना है बैकअप हमारे, ठीक है? म्यूजिक सुनने के लिए भी कर सकते हो, दैट इज ओके, प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश रहे कि मोबाइल से जितना दूर रहो तो बेटर रहेगा। सुबह उठ के थोड़ी वॉकिंग करो, थोड़ा घूम लो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, बाहर जाओ, तो क्या होगा आपकी अटेंशन स्पैन, समझ में आया ना जो मैंने बोला, दूर तक देखने की, आपकी आंखें ठीक होगी, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा एक्टिविटी हो जाएगा जाओगे तो। उसके बाद आप एजुकेशन में हो, पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे, तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम के साथ जुड़ो, रियल लाइफ के साथ जुड़ो। जहाँ टीचर्स के साथ पढ़ते हो वहाँ उनके साथ में एक कन्वर्सेशन करो, जो दोस्त है उनके साथ में बैठ के बात करो। जहाँ तक सोशल मीडिया में इग्नोर करो अपने दोस्तों से बात करना और चीज़ करना, जितना कम हो बेटर रहेगा। हाँ, आपका कोई दोस्त बहुत दूर है तो उससे एक लिमिटेड टाइम के लिए आप बात कर रहे हो, दैट इज ओके, चलेगा। लेकिन जो दोस्त आपके, ज़्यादातर दोस्त तो आपके स्कूल कॉलेज के अपने लंगोटे यार ही होते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के दिन भर लगे पड़े हो, तो पागलपंती है ना। स्कूल से भी मन नहीं भरा, रोड में बात करने से भी मन नहीं भरा, ये प्रॉब्लम है। तो फिर आपका फोकस एक ही जगह पे जा रहा है, जहाँ तक कि हमें ओवरऑल लाइफ को ठीक करना है। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? तो वो हो गई एजुकेशन में, जो जिन भी लोगों के साथ जहाँ भी पढ़ने आते हैं उनके साथ जुड़ना है, ताकि रियल लोगों को समझ सके, पहचान सके, वहाँ पे डिसीजंस को ले सके, पढ़ाई के अंदर अपना फोकस दे सके। जब पढ़ने बैठे तो पढ़ाई पे फोकस कर सके तो बेटर होगा। अब जब पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने पढ़ाई को बेटर बनाने के लिए। क्लियर सी बात है। पढ़ाई उड़ाई हुआ कुछ, उसके साथ साथ क्या है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि आपकी एक्टिविटी और बनी हुई रहे थोड़ी सी। तो उसके लिए क्या करना है? स्पोर्ट्स खेलो, बाहर जाओ, मैदान में जाओ, थोड़ा रनिंग करो, या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रियल में बैठ करके हंसी मजाक करना, और वो जो इमोजी भेज रहे हो दुनिया भर का, उसमें कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में आपके फेस में थोड़ा भी, आजकल देखना लोग कि कॉमेडी शो देख रहे हैं, अब पता है कैसे देख रहे हैं? अबे भैंस क्या कर रहे हो? कॉमेडी शो चल रहा है,
कपिल शर्मा शो देख रहा है और फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है उसको। कपिल शर्मा शो में जो एक्चुअल लोग बैठे हो उनका एक्सप्रेशन नोट करो, तब समझ में आएगा। और वैसा हंस सकते हो तो उसके लिए आपको कॉमेडी शो देखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आसपास ये 4-5 लोग कॉमेडी शो है। अभी देखो मजा आ रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है। ये क्यों मजा आ रहा है? ये रियलिटी है, इसमें मजा आता है। तो यहाँ हंसो ना, 4 लोगों के साथ बैठ जाओ, दोस्तों के साथ गप्पे मारो, अपनी लाइफ को बात करो, खुल के बात करो। बॉयज में से आप बात नहीं करते हैं, इमोशनल बातें नहीं करते हैं, सोचते हैं कि बॉय इमोशनल नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपकी भी लाइफ में दिल उल टूटा है, बात करो अपने दोस्तों से, करना चाहिए। मतलब ये सब बातें खुल के करना चाहिए और बाद में कंक्लूजन में थोड़ा सोल्यूशन देना चाहिए कि भाई ये मत करो, टाइम खराब हो रहा है, इस तरह से करो, या फिर सही चीजों को समझो, अपने ऊपर काम करो। तो दोस्तों के बीच में ऐसा हंसी मजाक के बीच में थोड़ी समझ भी डेवलप होगी, थोड़ी सी पता भी चलेगा एक दूसरे के बारे में। और जब बोला जाता है ना तो दिल का भड़ास निकलता है और दिमाग थोड़ा खाली होता है, वरना लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। समझ में आया? उसी थॉट में एकदम इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्या उससे लाइफ बेटर होगी? नहीं होगी। और सोशल मीडिया यही प्रॉब्लम है, समझा रहे हैं। तो इसलिए बेटर होगा बैठो, पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। इससे क्या होगा, आपके और फैमिली के बीच में एक बॉन्डिंग बन पाएगी। इससे आने वाले फ्यूचर भी बेटर होगा और जिनके साथ भी आप रहने वाले हो ना या रहोगे लॉन्ग टाइम तक, वो आपकी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस को लेकर आएगा।